हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। हम आए हैं आज कुरुक्षेत्र। ये है गीता संग्रहालय। आज आपको हम गीता संग्रहालय में घुमाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये म्यूजियम, यहाँ पे इनकी टिकट मिलती है। वो वहाँ पे देखो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं देखने के लिए। ये यहाँ से एंट्री है। 120 की 6। ओके, ये है एंट्री। ये देखिए एंट्री करते ही कितना अच्छा दृश्य सामने आया है। दीवारों पे कितनी अच्छी कलाकृति कर रखी है। महाभारत की है एक दृश्य दिखा रखा है, तब क्या हुआ था। ये सारे कृष्ण जी के रूप लगाए हुए हैं, जितने भी कृष्ण जी के रूप हैं। और ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे ये गीता संग्रहालय बना हुआ है। इसका पूरा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, कहाँ पे क्या क्या है, हर एक चीज बनाई हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे मंदिर भी है राधा कृष्ण का, वो भी आपको दिखाएंगे। मैप, ये है वेद व्यास जी, और ये है ये लिखवा रहे हैं बता बता के। देखो यहाँ पे इनकी एंट्री है, और एंट्री से पहले आप देख सकते हो ये व्यास जी और पूरा इनका प्रोजेक्ट है। और ये एंट्रेंस है यहाँ की। ये देखिए यहाँ पे 10 राष्ट्र संचय बनाए गए हैं, और साथ में कृष्ण जी और उनका महल है दशरथ संजय का। ये कृष्ण जी हैं। और ये गीता है। और यहाँ पे है ना भगवत गीता रखी गई है हमारी। और ये आप ऊपर से देखिए कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। जितने भी कृष्ण जी की लीलाएं हैं वो सारी दिखाई गई हैं। पूतना का वध किया था, जैसे कंस मामा ने जब इसको मरवाने के लिए भेजा था कृष्ण जी को, वो हर एक दृश्य, जब ये बचपन में थे अपने बालपन में थे, हर एक दृश्य दिखाया गया है। गोवर्धन को उठाए हुए, ये देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग, जैसे पता नहीं क्या लाइटिंग वाइटिंग कर रखी है। बहुत सुंदर अच्छी सी मूर्ति सी बना रखी है। आगे आगे आप हमारे साथ वीडियो में बने रहना, देखते जाना क्या क्या है। हाथ भी रहा है इनका पूरा प्रॉपर। एक मिनट में मुझे पेंसिल देखो, पेंसिल हाँ तो बेटा। और प्रिया, यहाँ पर बहुत ही अच्छा शो दिखाया जाएगा, स्टार्ट होने वाला है। जय श्री कृष्ण। सज्जनों का उद्धार करे और तुझ
वेदों के सामने रुद्रों की शोभा, देवों में इंद्र, यक्ष में कुबेर, वसुओं में अग्नि, में हिमवत, जल अचल सब मेरा ही है विस्तार। पर्वतों में मैं हिमालय, नदियों में मैं वृक्षों में केवल मैं ही हूं। यही नहीं, ध्वनियों में ओंकार, यज्ञों में यज्ञ, देवर्षियों में नारद, मुनियों में कपिल, गायों में कामधेनु, मंत्रों में गायत्री, मैं ही हूं अर्जुन। ऋषियों में भृगु, मैं हूं। यम, वायु, अग्नि, वरुण ही नहीं, जीवन हूं मैं तथा मृत्यु भी। ऐसा कोई कण है जहां मैं नहीं, तथा ऐसा कोई क्षण नहीं जब मैं नहीं। कभी मत्स्य रूप में तो कभी नरसिंह, कभी वामन, सब मेरे रूप में। मैं ही परशुराम हूं। शस्त्रधारी हूं राम, कृष्ण रूप में इस समय मैं ही प्रकट हूं। तथा मैं ही हूं बुद्ध। और मैं ही कालांतर में गर्क। मैं एक रूप हूं, मैं एक हूं, मेरे रूप अनेक, अवतार अनेक, विराट भी मैं ही हूं और सूक्ष्म भी मैं हूं मात्र। यह अहंकार जो निर्बल का क्या, संभालो अपना गांडीव और तत्पर हो जाओ युद्ध रूपी कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप।
हैं लगातार। जब मैंने कहा था ना कि जो प्रेजेंट में भी उनको भी स्थान दिया गया है, ठीक है। तो इसके अलावा ये अष्टधातु की गीता है, लगभग इसका 30 kg वेट है, 30 kg है आगे चले। ये टाइटेनियम के ऊपर वाइट गीता भी है और शिक्षा पत्री भी है। शिक्षा पत्री मतलब गीता से संबंधित ही उसके विषय में जो डिटेल दी जाती है। प्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। भारत भूमि प्रणम्य है, भारत भूमि महान है और तीर्थ इसके प्राण है। भारत की भूमि पर अनेकों तीर्थ हैं, परंतु धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ऐसा दिव्य पावन स्थल है जहाँ वेदों की ऋचाएं गुंजायमान है। ब्रह्मांड के उत्तर वेद समंत पंचक ब्रह्मवर्त के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इस पावन भूमि पर शक्तिपीठ ब्रह्म सरोवर आज भी ये घोषित करता है कि ये धर्म क्षेत्र है। इस पुण्य भूमि की महत्ता तब और अधिक हो गई जब ये भूमि महाभारत युद्ध हेतु चयनित हुई और महाभारत से पूर्व इसी भूमि से भगवान श्री कृष्ण ने गुंजारित किया गीता उपदेश, शांति और सद्भाव का शंखनाद। लेकिन ये धरा केवल महाभारत की धरा ही न रहे, ये लैंड ऑफ महाभारत न रहे, बल्कि गीता उपदेश स्थली के रूप में संपूर्ण विश्व इस भूमि को प्रणाम करे, स्मरण करे। गीता उपदेश केवल उपदेश नहीं, ये तो मानव जाति हेतु उपचार है। गीता मानवता का श्रृंगार है। आज के समय में समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान स्पष्ट, पूरी तरह से तर्कसंगत, अर्थात भगवत गीता। सब जाने, सब माने, सब पहचाने गीता जी की इस दिव्यता को। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण कृपा को जीवन आधार मानकर मानव मात्र की सेवा सहायता में अहर्निश भाव से समर्पित परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में गतिमान अनेकों सेवा कार्य, अनेकों गौशालाएं, हजारों गरीब परिवारों हेतु निःशुल्क मासिक राशन, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, प्राकृतिक आपदाओं में राहत जैसे अनेकों सामाजिक कार्य। श्री कृष्ण कृपा सहारा है, सेवा धर्म हमारा है। इस मंत्र का सतत गुणगान करने वाले, गीता जी की प्रेरणाओं से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाले श्री कृष्ण कृपा पात्र और अपने पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने प्रारंभ किया एक आह्वान, एक अभियान। जियो गीता, गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। विभिन्न मतों के विश्व के अनेकों चिंतकों और विचारकों को एक साथ एक मंच पर लाकर श्रीमद् भगवद गीता जी की दिव्य प्रेरणाओं से समस्त विश्व की मानवता को इसका लाभ मिले, इसी उद्देश्य से जियो गीता का शुभारंभ किया गया। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण भी आया जब श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेश की 5151वीं जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान पर एक भव्य आयोजन के द्वारा मनाई गई। लाल किले के इस कार्यक्रम हेतु भूमि पूजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय श्री मोहन राव भागवत जी द्वारा किया गया। लाल किला मैदान से इस विशाल कार्यक्रम में आह्वान हुए श्रीमद् भगवद गीता जी को आधार बनाकर अनेक मुख्य संत, हर क्षेत्र के प्रमुख लोग, कितने ही देशों के राजदूत और उच्चायुक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लाल किला मैदान के इस कार्यक्रम की गूंज भारत की संसद में भी सुनाई दी। मीडिया में इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से डिबेट की गई। हरियाणा की सरकार ने एक विशेष निर्णय लिया, गीता उपदेश का सम्मान। हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र को संपूर्ण विश्व में श्री गीता स्थल के सम्मान के साथ परिचित कराया जाए। इसी को ध्यान में रखकर सन 2016 में पहली बार कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कार्यक्रम के सुखद परिणाम मिले और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के बाहर आयोजित हुआ मॉरिशस में। धन्यता का अवसर आया जब ब्रिटेन जैसे देश ने वर्षों तक भारत को परतंत्र रखा और आज यहाँ का गौरव श्रीमद् भगवद गीता वहाँ अर्थात इंग्लैंड की दोनों सदनों में सम्मान पूर्वक विराजित हुई, स्थापित हुई। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ और जियो गीता के सहयोग से ही कनाडा जैसे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन हुआ और यहाँ की पार्लियामेंट में भी श्री गीता जी भावपूर्वक विराजित हुई। कोविड के विकट काल में भी वर्तमान संचार के साधनों के माध्यम से देश विदेश में घर घर ऑनलाइन गीता पाठ, घर घर गीता यज्ञ का व्यापक अभियान चलता रहा। राहत मिलते ही गीता की यह पुण्य यात्रा फिर से आरंभ हुई। कहीं चिकित्सकों के साथ तो कहीं शिक्षकों शिक्षार्थियों के साथ गीता गोष्ठियां, गीता कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन होने लगा। गीता उपदेश स्थली क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता का ऐसा केंद्र जहाँ से न केवल हर छोर हर ओर गीता की आवाज पहुंचे बल्कि गीता ज्ञान प्रकाश का एहसास हो, जहाँ से समूचे विश्व में ये प्रकाश पहुंचकर राष्ट्र गौरव बने।
अपनी सांस्कृतिक धरोहर मुखरित हो, ऐसे केंद्र के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से 9 एकड़ भूमि जियो गीता को दी। आविर्भाव के दिव्य वातावरण में 4 मार्च 2016 को हुआ श्री गीता ज्ञान संस्थान का दिव्य शिलान्यास। जीवन उत्थान के लिए स्वच्छ, स्वस्थ, सबल राष्ट्र निर्माण की समस्याओं के समाधान की एक मजबूत नींव रखी गई। गीता ज्ञान संस्थान निर्माण की इस परिकल्पना के पीछे पूज्य महाराज जी की दूरदृष्टि और भविष्योन्मुखी चेतना कार्य कर रही है। इस निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थान में अनेकों प्रकल्प, श्री कृपा विहारी मंदिरम, श्री गीता अमृत कुंड और भव्य गीता संग्रहालय का आप अनुभव कर रहे होंगे। इसके अलावा गीता शोध केंद्र, यज्ञशाला, गुरुदेव कुटीर और संत निवास आदि का निर्माण किया जा रहा है। पूज्य महाराज जी की संकल्पना गीता ज्ञान संस्थानम को एक वैश्विक केंद्र बनाने की है, जहां पूरे विश्व से आने वाले श्रीमद् भगवद गीता के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विद्वानों व श्रद्धालुओं को एक मंच उपलब्ध हो सके। गीता संग्रहालय का ये प्रारंभिक स्वरूप आपने देखा, ये एक झलक है। इससे कई गुना विशाल, प्रेरक, रोमांचक, हृदय स्पर्शी दृश्य आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो आइए स्वागत कीजिए श्री गीता ज्ञान संस्थानम के अद्भुत रूप का। मानवता के कल्याण के लिए, मानव जीवन के उत्थान के लिए, परंपराओं के पालन के लिए, राष्ट्र के गौरव और समृद्धि के लिए श्री गीता ज्ञान संस्थान। जय श्री कृष्ण। इससे आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, और जो अपने चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।